आप पोस्ट करते हो कि मुझे मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है, ममनू है, या स्पेसिफिक टाइम के लिए मुझे दिया जाता है या जो भी, तो आप ये पोस्ट वगैरह कैसे कर रहे हो या सोशल मीडिया पे आपकी वीडियोस वगैरह कैसे आ रही है। तो वालिदैन को तलकीन करता हूँ कि अपने बच्चों को गैर ज़रूरी इस्तेमाल से रोकने के लिए बेहतर यही है कि आप उनको वो चीज़ प्रोवाइड ही ना करें। अक्सर लोग ये एक बहुत अच्छा पॉइंट इंक्लूड करते हैं कि सोशल मीडिया से या मोबाइल या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से बहुत से लोगों ने अपना फ्यूचर बनाया। दे आर राइट, बहुत से लोगों ने बनाया, लेकिन वो लोग बनाते हैं जो इसका इस्तेमाल करना जानते हो, जो समझते हो कि इससे मैं किस तरीके से फ़ायदा उठा सकता हूँ। देखिए, मैं एक एग्जैक्ट प्रॉपर एज तो इस लिहाज से नहीं बता सकता क्योंकि हर इंसान की मेच्योरिटी का अलग लेवल होता है। कुछ लोग होते हैं जो बिफोर एज जो है बहुत जल्दी मेच्योर हो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको टाइम लगता है मेच्योरिटी के लिए। एंड रेस्ट डिपेंड्स ऑन द पेरेंट्स ट्रेनिंग। पेरेंट्स किस तरीके से अपने बच्चों की तरबियत करते हैं। अगर वो समझते हैं कि हमने अपने बच्चों की तरबियत सही किया तो 15-16 साल की उम्र में भी दे सकते हैं। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द पेरेंट्स डिसीजन। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करो, आप करो इस्तेमाल, लेकिन एक हद तक करो। एक ऐसा प्रॉपर सिस्टम बनाओ अपने लिए, एक ऐसा प्रॉपर रूटीन बनाओ कि आपको किसी चीज़ की एडिक्शन भी ना हो। और बहुत से लोग मुझसे ये सवाल आजकल पूछ भी रहे हैं। लोग मुझसे मिलते हैं या सोशल मीडिया पे कमेंट करते हैं कि आपके पास आप पोस्ट करते हो कि मुझे मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है, ममनू है, या स्पेसिफिक टाइम के लिए मुझे दिया जाता है या जो भी, तो आप ये पोस्ट वगैरह कैसे कर रहे हो या सोशल मीडिया पे आपकी वीडियोस वगैरह कैसे आ रही है। तो इसका सिंपल ये जवाब है कि ये सब मैं खुद नहीं करता। मेरी अपनी टीम है, मेरे अपने टीचर्स हैं जो मेरे लिए पोस्ट बनाते हैं, टीम है जो पोस्ट डिज़ाइन करती है, टीचर है जो पोस्ट करते हैं, और मेरे सारे सोशल मीडिया, जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं मेरे, चाहे वो इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, यूट्यूब है या फेसबुक है, वो सब मेरी टीम और मेरे टीचर्स हैंडल करते हैं। हाँ, मुझे अलबत्ता जो है इजाज़त दी जाती है अगर मेरा कोई प्रोग्राम होता है, कोई सेशन होता है, या मैं अगर ऑनलाइन कोई कोर्स करता हूँ तो उसके लिए मुझे प्रोवाइड किया जाता है, लैपटॉप प्रोवाइड किया जाता है जिसके थ्रू मैं वो काम करता हूँ। अगर मुझे किसी से बात करनी है तो मैं अक्सर अपने टीचर के फ़ोन का इस्तेमाल करता हूँ। आज भी काफ़ी लोगों से बात करनी थी तो मैंने अपने टीचर के मोबाइल का इस्तेमाल किया उन लोगों से रब्ता करने के लिए। तो इसी तरीके से अगर मुझे ज़रूरत होती है कांटेक्ट करने के लिए तो मैं अपने टीचर को फ़ोन यूज़ करता हूँ, या मेरे पास छोटा सा मोबाइल है जो मेरे टीचर ने ही मुझे दिया है, मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ अगर घर वगैरह या पर्सनल कोई कॉल करनी हो। उसके अलावा सोशल मीडिया वगैरह पोस्ट है वो सारी मेरी टीम संभालती है। वो मोबाइल, उसमें मतलब इंटरनेट का इतना एक्सेस, वर्ल्ड वाइड एक्सेस नहीं इतना बड़ा जितना कि टच फ़ोन्स में आप सबके पास होता है, और वो छोटा सा मोबाइल है बटन वाला, तो बस वो सिंपल मोबाइल है, उसका मैं इस्तेमाल करता रहता हूँ ताकि मैं गैर ज़रूरी इंटरनेट में और गैर ज़रूरी इन चीज़ों में ज़्यादा इंगेज ना रहूँ। बस इसी चीज़ की वजह से मेरे टीचर प्रोटेक्ट करने के लिए कि गैर ज़रूरी चीज़ों से बचा जाए, उस चीज़ के खातिर हम इस्तेमाल नहीं करते। और यही मैं अक्सर बच्चों, वालिदैन को तलकीन करता हूँ कि अपने बच्चों को गैर ज़रूरी इस्तेमाल से रोकने के लिए बेहतर यही है कि आप उनको वो चीज़ प्रोवाइड ही ना करें। अक्सर लोग ये एक बहुत अच्छा पॉइंट इंक्लूड करते हैं कि सोशल मीडिया से या मोबाइल या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से बहुत से लोगों ने अपना फ्यूचर बनाया। दे आर राइट, बहुत से लोगों ने बनाया, लेकिन वो लोग बनाते हैं जो इसका इस्तेमाल करना जानते हो, जो समझते हो कि इससे मैं किस तरीके से फ़ायदा उठा सकता हूँ। अब अगर एक 2-3 साल का बच्चा जो बेचारा ना फ़ायदे के बारे में जानता है ना नुकसान को जानता है, तो डेफिनेटली क्या करेगा, जो चीज़ उसके सामने आएगी वो वही चूज़ करेगा, और क्या होती है, एक एडिक्शन बन जाती है, एक आदत बन जाती है। फिर इंसान जो है वो एडिक्टेड रह जाता है इन चीज़ों से, हट नहीं सकता, या हटता भी है तो बहुत मुश्किल से हटा सकता है। तो ये एक वैलिड पॉइंट थे दैट डेफिनेटली मैनी पीपल हैव मेड देयर करियर्स थ्रू टेक्नोलॉजी, बट ये वो लोग हैं जो समझदार है, जो अक्लमंद है, जो जानते हैं एक चीज़ का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। ये अगर आप देखें बाहर ममालिक की, अगर आप आइडियल उनको समझते ही हैं तो उनकी एग्जाम्पल देख लें। फॉर एग्जाम्पल अगर यूएस है तो मोस्टली यूएस हाउसेज में ये होता है कि माँ बाप ने एक स्टडी रूम बनाया होता है जिसमें टेबल्स होते हैं और कंप्यूटर्स वगैरह या लैपटॉप वगैरह उसमें पड़े रहते हैं। तो वहाँ पे इजाज़त जो है चंद घंटों के लिए उनके बच्चों को मिलती है कि चंद घंटे जाएँ अंदर और लैपटॉप या कंप्यूटर वगैरह का इस्तेमाल करके स्कूल का काम हो या कॉलेज यूनिवर्सिटी का या कोई काम हो, उनका होमवर्क दिया गया या कोई असाइनमेंट हो, तो चंद घंटों के लिए उधर इजाज़त दी जाती है। वो जाते हैं अपने स्टडी रूम में लैपटॉप वगैरह का इस्तेमाल करके रिसर्च करके अपना काम मुकम्मल करते हैं, फिर वापस निकल आते हैं। उसके अलावा वीकेंड्स पर उनको इजाज़त दी जाती है एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए या बाकी कुछ पर्पसेस के लिए, वीकेंड्स को उनको परमिशन मिलती है पेरेंट्स की तरफ से। तो ये पेरेंट्स ही होते हैं जो स्टेबलाइज़ करते हैं अपने बच्चों का रूटीन, स्टेबलाइज़ करते हैं, उनके लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट बनाना। देखिए, मैं एक एग्जैक्ट प्रॉपर एज तो इस लिहाज से नहीं बता सकता क्योंकि हर इंसान की मेच्योरिटी का अलग लेवल होता है। कुछ लोग होते हैं जो बिफोर एज जो है बहुत जल्दी मेच्योर हो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको टाइम लगता है मेच्योरिटी के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ जो बहुत ज़्यादा आइडियल एज हो सकती है, ओपनली फ्रीली जो है टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें अपने बच्चों को, वो प्रॉपर एज 18 से लेकर 20, ये एक ऐसा एज है कि जिसमें प्रॉपरली आप अपने बच्चों को हैंड ओवर कर सकते हो। क्योंकि 18 साल तक जब एक बच्चा जो है आपके अंडर, पेरेंट्स के अंडर ज़िंदगी गुजारता है, तो पेरेंट्स के जो रूल्स होते हैं, जो पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक्वायर करें, तो वो जनरली जो है वो अपने सोशल लाइफ से या अपने इन्वायरमेंट से वो चीज़ अडॉप्ट कर ही लेते हैं जो पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चे बने।
तो चूंकि पेरेंट्स 18 साल की एज तक बच्चों को ट्रेन कर चुके होते हैं, तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही वैलिड एज है 18 से लेकर 20 तक के इस दौरान अपने बच्चों को फ्रीली आप विदाउट एनी फियर, अगर आप समझते हो कि आपने उनकी प्रॉपर तरबियत की है, तो विदाउट एनी फियर आप उनको प्रोवाइड कर सकते हो कि वो चीज़ का फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड रेस्ट डिपेंड्स ऑन द पेरेंट्स ट्रेनिंग, पेरेंट्स किस तरीके से अपने बच्चों की तरबियत करते हैं। अगर वो समझते हैं कि हमने अपने बच्चों की तरबियत सही की है, तो 15-16 साल की उम्र में भी दे सकते हैं। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द पेरेंट्स डिसीजन एंड द पेरेंट्स ट्रेनिंग, दैट्स ऑल। देखें, इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, यूनिक फ़ायदा है इसका, वो ये है कि इंसान को फिर एहसास होता है अपने टाइम को यूटिलाइज़ करने का, और जिस इंसान को फिर वक्त यूटिलाइज़ करने का एहसास हो जाता है, वो कम वक्त में बहुत बड़ा काम निकाल सकता है अपने लिए। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मुझे प्रोवाइड नहीं किया जाता, तो मुझे चंद घंटों के लिए अगर स्पेसिफिक टाइम के लिए प्रोवाइड किया जाता है, सो आई बाय माई सेल्फ रियली अंडरस्टैंड कि किस तरीके से मैं अपना सेशन प्रिपेयर कर सकता हूँ, और मैं किस तरीके से एक चीज़ को सीख सकता हूँ, अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। तो जितना एक चीज़ की एबिलिटी या उसको कम रखेंगे, कम मिकदार में रखेंगे, इंसान इंपॉर्टेंस जानता जाता है। जितना इंसान टाइम के इंपॉर्टेंस जानता जाएगा, उसको समझ आती जाएगी ये चीज़ कितनी नुकसानदेह है मेरे लिए, और किस तरीके से मैं कम वक्त में ज़्यादा काम निकाल सकता हूँ अपने लिए। सो दिस इज़ व्हाट इट हेल्प मी विद। मेरे पास ग्लासेस हैं, मैं किसी दिन आप लोगों को साथ भी शेयर करूँगा। मेरे पास शेडेड ग्लासेस हैं राउंड, वो ग्लास में जब भी लैपटॉप वगैरह का या मुझे दिया जाता है इस्तेमाल करने के लिए, या टीवी स्क्रीन जो भी हो, मैं जनरली वो ग्लासेस पहनता हूँ। वो ग्लासेस पहन के मैं खुद भी पहनता हूँ, मेरे टीचर भी उस शेडेड ग्लास को पहनते हैं। उसका फ़ायदा ये कि वो हमारी आंखों की कॉर्निया, उसको जो रेज जनरेट होती हैं, अगर सूरज की रेज ही क्यों ना हो, या लैपटॉप या टेक्नोलॉजी की रेज ही क्यों ना हो, उससे वो मुझे बचाती है, मेरी आंखों को बचाती है। सिंस आइज़ जो है ये बहुत वीक पार्ट है इंसान की बॉडी का, बहुत कमज़ोर है आइज़। जनरली थोड़ा सा डैमेज आपकी आंखों को बहुत बड़ा असर, उसके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट कर सकता है उसको। हल्की सी चोट आ जाए आंख पर, तो आंख आपकी ख़राब हो सकती है, आपकी आंख अल्लाह ना करे ज़ाया हो सकती है। आइज़ इतना वीक पार्ट है, तो वो रेज जो होती है टेक्नोलॉजी से निकली हुई, वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक होती है जो इंसान की आइज़ को डैमेज करती है। तभी हमारे ये नौजवान रात को देर तक जब मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, हमें नींद नहीं आती। नींद क्यों नहीं आती? वो रेज की वजह से। वो इतनी ख़तरनाक होती है कि वो जो नींद की जो केमिकल होता है जो माइंड रिलीज़ करते हैं बॉडी में, उसको रिलीज़ होने ही नहीं देते। तभी हम रात को देर तक, सुबह 3-4 बजे तक जाग के हम मोबाइल में लगे रहते हैं, उसकी वजह से हमें नींद नहीं आती। सो अगर आप उसका इस्तेमाल कम करते हो या शेडेड ग्लास का यूज़ करते हो, तो डेफिनेटली आप अपनी हेल्थ को सिक्योर कर सकते हो, अपनी हेल्थ को बेटर कर सकते हो। एंड हेल्थ इज़ वेल्थ, आई से फॉर श्योर से दैट। बच्चे को सिक्योर नहीं कर रहे, एक चीज़ से रोक नहीं रहे, तो किसी भी चीज़ की एडिक्शन लग सकती है। चाहे किसी गेम की एडिक्शन हो, चाहे किसी सोशल मीडिया की एडिक्शन हो, क्या किसी पेज की एडिक्शन हो, या किसी और चीज़ की एडिक्शन हो, किसी भी चीज़ की एडिक्शन आपको लग सकती है, और बहुत आसानी से एडिक्शन लग सकती है। इंसान को जिस चीज़ में लिज्जत मिलती है वो उसका एडिक्टेड हो जाता है, फिर इंसान को उसके बगैर वक्त नहीं मिलता। जिस तरह लोग स्मोकिंग करते हैं, अब किसी स्मोकर को आप किसी दिन बोलो ना कि स्मोकिंग छोड़ दो, नहीं छोड़ सकता। वाई? ये एडिक्शन होती है। छोड़ सकता है लेकिन वो छोड़ना ही नहीं चाहता, बिकॉज वो एडिक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है धीरे धीरे कि इंसान फिर उसको लीव नहीं कर सकता। तो अगर आप बगैर किसी, हाँ मैं कह रहा हूँ दे बच्चों को, लेकिन फिर ख्याल तो रखें ना बच्चों का। अक्सर वालिदैन दे के भूल जाते हैं, छोड़ जाते हैं बच्चों को। वो बच्चे बेचारे लगे रहते हैं, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह पर घुसते हैं। और फिर तो ये भी है भी, सोशल मीडिया, इंटरनेट है, वर्ल्ड वाइड एक्सेस है, किसी भी जगह इंसान जा सकता है, कोई मालूम नहीं उसका। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा कि आप इस्तेमाल ना करो, आप करो इस्तेमाल। आपको किसने रोका है? मैं तो कह रहा हूँ कि आप करो इस्तेमाल। अभी मैंने पिछले दिन ये डीजी स्किल्स के ऊपर वीडियो बनाई। मैंने कहा कि बच्चों को इंस्टीट्यूशन भेजने के बजाय उनको लैपटॉप टैबलेट पकड़ाओ कि वो ये ऑनलाइन कोर्स करे और इससे सीखकर वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करिए। तो मैं कह रहा हूँ, इंकरेज कर रहा हूँ पेरेंट्स को, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ पेरेंट्स को कि दे दो लेकिन ख्याल भी तो रखो ना। आप दे तो रहे हो लेकिन ख्याल नहीं रख रहे, तो इस चीज़ का क्या फ़ायदा? हाँ सही है ना। अगर आप ख्याल नहीं रखते एक चीज़ का, तो चीज़ ज़ाहिरी बात है गुम जाती है आपसे। फॉर एग्जांपल आपकी कोई कीमती चीज़ है, मोबाइल है, घड़ी, आप उसका ख्याल ना रखो, किसी भी जगह रख दो, गुम जाएगी, आप भूल जाओगे मैंने कहाँ पे रखी थी। वो ये कीमती चीज़ होती है, वो चली जाए एक दफ़ा तो चली जाती है। तो इसी तरीके से आप बच्चों की ये एडिक्शन होती है, ये बहुत कीमती चीज़ है। अगर आप बजाय इसके कि उनको बुक्स में इंटरेस्ट लें, उनको एजुकेशन और लर्निंग में अगर इन चीज़ों की एडिक्शन दिला दी आपने, तो ये एडिक्शन रिकवर बहुत मुश्किल से होती है। ऐसा भी होता है इन सम केसेस के रिकवर हो ही नहीं सकती, वो इतना एडिक्ट हो जाता है। अक्सर पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, कहते हैं ये हमारा बच्चा है ये गेम या पबजी, हाँ पबजी बहुत ज़्यादा खेलता है। ये मैंने इतना पेरेंट्स ने मुझे बताया है, इतना पेरेंट्स ने मुझे बताया, कोई भी पेरेंट हो, ऑलमोस्ट हर पेरेंट मुझे ये कहता है। अब कुछ एक पेरेंट थे जो अपने बच्चे को इस्लामाबाद ले आए कि ये पबजी बहुत ज़्यादा खेलता है, हमारे भी इसके साथ थोड़ा टाइम गुजारो ताकि इसकी एडिक्शन ख़त्म हो जाए। मैंने कहा इसकी एडिक्शन ऐसे ख़त्म नहीं होगी कि मेरे साथ वक्त गुजारे। मैंने कहा इसकी एडिक्शन ऐसे ख़त्म होगी कि आप इसको अहमियत समझाओ आप, क्योंकि ऑलरेडी लूज़ तो हो चुका है, बहुत बड़ा वक्त आपका ज़ाया हो चुका है। तो अब इससे बेटर यही है कि आप इन ऐसी चीज़ों में इसका इंटरेस्ट पैदा करो जो इसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करो, आप करो इस्तेमाल, लेकिन एक हद तक करो, एक ऐसा प्रॉपर
सिस्टम बनाओ अपने लिए, एक ऐसा प्रॉपर रूटीन बनाओ कि आपको किसी चीज़ की एडिक्शन भी ना हो। इंस्टेड वक्त ज़ाया करने के बजाय आप अपना वक्त प्रोडक्टिव इस्तेमाल करो। आप अपने वक्त को बचाओ और अपने वक्त को इस तरीके से इस्तेमाल करो कि आपको शॉर्ट टर्म में भी बहुत मदद करे और लॉन्ग टर्म में भी बहुत मदद करे। डेफिनेटली टेक्नोलॉजी आपकी बहुत हेल्प करती है अपने आप को बिल्ड करने में, स्किल को बिल्ड करने में, इन्हेंस करने में, फ्यूचर को बिल्ड करने में। और कितने लोगों का किया है इसकी एग्जांपल्स मैं दे चुका हूँ अपने सोशल मीडिया पर। सो आई एम डेफिनेटली नॉट सेइंग दैट। डन।